मैं आपके चैनल के वसासत से मरियम नवाज साहबा से एक अपील करता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पे होते हैं और ज़्यादातर जाने जाते हैं या जिस्मानी नुकसान होता है कि बाद में चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि मोटरसाइकिल पे पहले 2 शीशे लगे होते थे जो पीछे देखने के लिए होते थे, लेकिन लाहौर शहर में या पूरे पाकिस्तान में शीशे उतार दिए गए। जब गाड़ी जैसी चीज़ बगैर शीशों के नहीं चल सकती तो बाइक कैसे चल। ऊपर से उन्होंने हेलमेट पहना होता है तो नज़र कुछ नहीं आता। तो इसमें कभी गाड़ी वाले का नुकसान, कभी राह चलते का नुकसान, और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल वालों का तो बहुत नुकसान है कि आप इस चीज़ पे सख्ती से एक्शन लें और बगैर दोनों शीशों के मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। ये CTO साहब सुने, पंजाब के वज़ीर आला सुने, आप देखें जैसे ही ये शीशे लगेंगे, ये दरअसल मसला आ गया कि जहाँ कह रहे हैं कि एक्सीडेंट की शरह में कमी बहुत ज़्यादा कमी है कि इसमें मसला ये फैशन है ना, शीशे लगे हों तो वो समझते शायद मैं ओल्ड है। तो लिहाजा हमें जान अजीज़ है भाई। एक्सीडेंट के बाद बच्चा तो चला गया लेकिन माँ बाप तो जीते जी मर जाता है ना। जब फैमिली की जो हालत होती है आपके सामने है। तो मैं वज़ीर आला से फिर अपील करूँगा कि आपने पाबंद करें कि मोटरसाइकिल के दोनों शीशे लगे होने चाहिए, उसके बगैर मोटरसाइकिल रोड पे नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बस ट्रैफिक कवानीन पर थोड़ी सी सख्ती की जाए। वो तो करनी, लेकिन ये शीशे लगवा के सख्ती की, इन पे शीशों की सख्ती करवानी है ताकि ये देख सकें। लेफ़्ट राइट तो देख ही नहीं सकते, अचानक टर्न कर देते हैं। तो ट्रैफिक के हवाले से हमें आपको सबको ज़िम्मेदार होना चाहिए। मैं ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि यार आप बड़े ना डरो, आप सोचा करो कि आपको अपनी जान नहीं प्यारी, लेकिन आपके वालिदैन, आपके बहन भाइयों को, आपकी फैमिली को आपकी जान बहुत प्यारी है। आप खुदा के लिए कंट्रोल रह के अपने आप को कंट्रोल किया करें, मोटरसाइकिल की स्पीड कम रखा करें, एक साइड पे चलाया करें। एकदम आप कट मार देते हैं, हमें अपनी फ़िक्र नहीं है, हमें आपकी फ़िक्र है, आपकी फैमिली की फ़िक्र है। मोटरसाइकिल चलाते हुए दूसरों का और अपनों का ख्याल करें, ख़ासतौर पे अपनी फैमिली का। आपके बाद जो आप देखें कहीं को हादसा होता है उसके बाद उस फैमिली के हालात देखें क्या तकलीफ में गुजर रहे होते हैं। भी आपने देखा होगा कि मतलब कल के दिन भी एक हादसा पेश आया था जौहर टाउन में, उससे पहले गुज़श्ता हफ्ते एक डंपर हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा। 3 दिन पहले स्कीम मोड़ पे हमारा उसामा सेंटर को दुकानदार, उसके मोटरसाइकिल के ऊपर से ट्राला गुजर गया, उसकी डेथ हो गई। तो अल्लाह माफ़ करे, हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसमें हम सब की जिम्मेदारी है। ख़ास तौर पे ये रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो ट्राले हैं ना, हैवी ट्रैफिक चलती है, लेकिन वो इतनी तेज़ चलाते हैं, उनको नहीं, बेखौफ इसलिए होते हैं, उनको पता है हमारा ट्राला है, कंटेनर है, हमें किसी से नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन वो खुद नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब को चाहिए, CTO साहब को चाहिए कि रात को इतनी नफरी ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत ही नफरी रोडों पे होनी चाहिए जो इन बड़े ट्रालों को, बड़े ट्रकों को कंट्रोल कर सके। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे आप चिंची रक्शे देखें, छोटी रेहड़ियाँ देखें, उनके ऊपर सरिया पड़ा होता है, वो आगे से भी निकला होता है, पीछे से भी निकला। अभी 2-4 महीने पहले ये फिरोजपुर रोड पे हमारे दुकानदार रात को जा रहा था, वो रक्षा ख़राब था, उसे पता नहीं चला, वो सीधे सरियों पे जाके लगा। तो ये इस तरह के हादसे होते हैं। ये मैं समझता अगर इस तरह के जो हादसे होते हैं ना, इसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया और हुक्मरानों को ज़िम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि इनकी जरूरत कैसे हो, परमिशन होनी नहीं चाहिए सर ओवरलोडिंग। पूरे शहर में वो अगर उनकी जो गाड़ी के साइज से बाहर जो पीस आए ना लोहे का, कोई भी जो हादसे की वजह बन सकती है, उस रोड पे जितनी इंतज़ामिया ड्यूटी पे लगे, जिनकी ड्यूटी है, उनको मुअत्तल करना चाहिए, उनको सजाएं मिलने चाहिए कि ये गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी कैसे हैं। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। आपने मुल्की हालात की बात की, आपने मुआशी हालात की बात की, बट जो मेन फ़िलहाल मसला चल रहा है हमारे पूरे पाकिस्तान का, पिछले 1 महीने से हाईलाइट है, वो यही है कि अमवात की बढ़ती हुई शरह, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। नहीं, इंशाल्लाह ताला जब मिल के कोशिश करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और हमें भी ख्याल, आम लोगों को भी ख्याल करना है।